नमस्कार, स्वागत है आपका रॉयल बुलेटिन पर। दोस्तों, आज अयोध्या में इतिहास लिखा गया। आज भारत ने वह क्षण देखा जिसे देखने का सपना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने सदियों से देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरसंघचालक मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर पवित्र भगवा ध्वज फहराया। यह सिर्फ एक ध्वज नहीं, यह आस्था का, संघर्ष का और 500 वर्षों की प्रतीक्षा का प्रतीक है। जैसे ही भगवा ध्वज शिखर पर लहराया, अयोध्या जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो उठी। भक्तों की आंखों में आंसू, चेहरे पर मुस्कान और दिलों में ऊर्जा भर देने वाला अद्भुत क्षण। हर तरफ ऐसा लग रहा जैसे पूरी अयोध्या एक ही आवाज बोल रही हो, राम लला, हम आए हैं। मंदिर के शिखर पर फहराया गया यह ध्वज 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा है। यह भगवा रंग धर्म, त्याग, पराक्रम और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। यह वही ध्वज है जो कभी अयोध्या के ऊपर लहराता था और आज 500 साल बाद फिर शिखर पर चमक रहा है। ध्वज फहराने के बाद पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया और उसको गौरवशाली क्षण बताया। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, आज का दिन हर भारतवासी के लिए गौरव का दिन है। यह एक नए युग का शुभारंभ है। अयोध्या कभी बदहाली का शिकार थी और आज अयोध्या की वैश्विक उत्सवों की राजधानी बन चुकी है। सीएम योगी ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज भारत नए युग की ओर बढ़ चुका है। मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। तो नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कहो अबुद न लक्षण हीना। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का, यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का
जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक मोहन भागवत ने भी जनता को संबोधित किया। उनकी आवाज में भावुकता थी जब उन्होंने कहा, आज उन सभी आत्माओं की तृप्ति का दिन है जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राण अर्पण किए। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान डालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। साथ ही उन्होंने कहा, भगवा रंग धर्म का प्रतीक है। 500 सालों तक संघर्ष हुआ, बलिदान हुआ और आज राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है। यह राम राज्य का ध्वज है जो नीचे से ऊपर की ओर उठकर शिखर पर पहुंच चुका है। आज का यह दिन सिर्फ एक मंदिर का उद्घाटन या ध्वजारोहण नहीं, यह भारत की आध्यात्मिक चेतना का उत्थान है, यह सांस्कृतिक जागरण है, यह 500 साल की प्रतीक्षा का उत्तर है। अन्नू अन्नू दौड़ एक दिया और बना के ले आरती का आज अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, एक उत्सव है, एक भाव है, एक ऊर्जा है। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ।